दोस्तों बहुत लोगों का शिकायत आजकल आ रहे हैं हमारे पास में कि पेपर प्लेट बिजनेस बहुत ख़राब है। इसमें मेरा लाखों लाख रुपए बर्बाद हो चुके हैं। हम डिप्रेशन में जा चुके हैं। मेरे पे बहुत सारा कर्जा हो गया है पेपर प्लेट बिजनेस करके। इस मशीन को जब से हम लगाए हैं बहुत टेंशन में हो गए, बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं। तो इस तरह का जो लोग बोल रहे हैं तो इसका रीज़न क्या है, आज की वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि क्या रीज़न है, क्यों लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं, क्यों इतना लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और क्यों लोगों का लाखों लाख रुपए बर्बाद हो रहे हैं। उसका रीज़न कुछ नहीं, वो आप खुद हो। कैसे हो इस वीडियो में आप देख लो, वीडियो को पूरा देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और जो लोग लॉस में गए हैं वो अभी से भी बाहर आ सकते हैं लॉस से और अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। तो इस बिज़नेस में बर्बाद होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है, एक तो कि दुकानदार में उधारी लगना। माल यदि आप मार्केट में जाते हो बेचने के लिए तो आपका माल उधार लग जाता है, उधारी पे बिक जाता है। और फिर माल यदि आप 10,000 के दिए हो तो वो आपको तोड़ तोड़ के पैसा देता है। तो ये समस्या है। पहला नंबर तो बर्बाद होने का ये रीज़न है, ये लक्षण है जिसकी वजह से लोग बर्बाद होता है। दूसरा ये होता है कि मटेरियल आपको सही नहीं मिलता है, मटेरियल में समस्या होता है, इस वजह से आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। मटेरियल सही कौन सा होगा, कैसे होगा, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तीसरा रीज़न जो होता है मशीन का सही से ना समझ होना, यानी कि मशीन यदि आप लिए हो तो मशीन के बारे में आपको कोई समझ नहीं है, मशीन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मशीन आपको 1% भी आपको चलाने नहीं आता है, तो ये भी एक हिस्सा है बर्बाद होने का। क्योंकि यदि आप मशीन ले लिए हो और मशीन आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे तो मशीन कैसे चलाओगे। और यदि आपका मशीन जब आपसे हैंडल नहीं होगा तो लास्ट में आप बर्बादी के ही रास्ते पे जाओगे ना। जब आप मशीन मान लो 1-2 लाख रुपये आप लगा करके बिजनेस स्टार्ट किए हो, बिजनेस को सेटअप किए हो, और उसके बाद यदि आपको मशीन में कोई दिक्कत आता है तो हर मशीन वाला सपोर्ट नहीं करता है, हर मशीन वाला साथ नहीं देता है जो मशीन देते हैं। और कुछ लोगों का इसमें खुद का भी दिमाग लगाना होता है। यदि आप अपना दिमाग यूज नहीं करते हो, यदि आप अपने से खुद से मशीन को हैंडल नहीं करते हो तो कोई मैकेनिक आपको जाके हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ये भी सबसे बड़ा रीज़न है मशीन में, इस बिज़नेस में आने के बाद लॉस का सामना करने का, ये भी एक रीज़न है। तो कुछ रीज़न ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग बर्बाद होते हैं। तो इसको समाधान कैसे किया जाए वो इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे। तो आज हम बताएंगे कि क्यों लोगों का दुकान में पैसा फंस जाता है, क्यों लोगों को रेट नहीं मिलता है, और क्यों लोग बर्बाद हो रहे हैं, क्यों लोगों का मशीन नहीं चल पाता है। आज इस वीडियो में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आखिर ये ऐसे होता क्यों है, क्यों लोग बर्बाद हो रहे हैं। दोस्तों पेपर प्लेट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि यदि आप अच्छे से सोच समझ के नहीं करते हो तो इसमें आप बर्बाद रियल में हो जाओगे और इसमें कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है। क्योंकि इस बिज़नेस का एक सबसे बड़ा उसूल है कि मशीन ख़रीदना बहुत आसान है इस बिज़नेस में, लेकिन इसको बेचना मुश्किल है। और उतना ही मुश्किल इसका माल बेचना है। जो प्रोडक्ट बनाते हैं आप लोग, जो ये प्लेट बन रहा है, उतना ही मुश्किल है वो बेचना। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आप आज इस लाइन में आए हो ना, इस फील्ड में आप आज आए हो, लेकिन आपसे पहले भी तो कोई है। तो पहले आपको उसको टक्कर देना होगा, उसको कंपटीशन करना होगा उसके साथ में, उसके बाद तो मार्केट में आप छाओगे ना। और कंपटीशन करने के लिए आपको रेट सस्ता करना पड़ेगा, उधारी पे माल देना पड़ेगा और मशीन कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोग फंसते हैं कैसे कि यदि वो माल उधार बेचते हैं तो फिर मटेरियल मंगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं बचता है, और यदि मटेरियल ले आए हैं तो उनको कस्टमर ऑर्डर नहीं देता है। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है, क्यों होता है? उधार बिना आपका काम नहीं चलेगा, और अगर उधार देते तो मटेरियल मंगाने के लिए आपके पास पैसा फिर नहीं बचेगा। तो ऐसे में लोगों को नुकसान होता है, फिर ऐसे में वो काम बंद कर देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा सलूशन है कि यदि आप उधार में दे रहे हो तो 2 पैसा रेट बढ़ा के दो, ठीक है। और यदि अगर कोई कहता है कि नहीं महंगा लग रहा है तो उनको आप 10 पैसा और रेट घटा दो, लेकिन बोलो भैया हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, सर आप मेरे को कैश करवा दो,
कि ताकि हमें भी आगे देना होता है, पेमेंट देना होता है और माल मंगवाना होता है, तब जाके हम आपको देते हैं। हम लोग छोटे व्यापारी हैं, छोटे मशीन से काम स्टार्ट किए, ज़्यादा हम लोग पास पूंजी नहीं होता है, हम लोग उधार नहीं दे पाएंगे। अब बर्बाद होने का रीज़न क्या है? लोग जाते हैं जब मार्केट में सैंपल लेकर के, तो उनको बोलता है कि आप मेरे पास इतना माल दे दो, वो खुश हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उधार पे दे दो। उनको लगता है कि मेरे यहाँ माल स्टॉक पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, उधारी पे बोला है दुकानदार, 2 दिन 4 दिन का बोल के दुकानदार ले लेता है, और लेने के बाद दुकानदार जो है फिर उनको सप्ताह दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन लगा देता है पेमेंट देने में। और वो भी पेमेंट कैसे देता है? यदि आपसे वो 10,000 का माल लिया, तो जब आप जाओगे 2,000, 1,000, 3,000, 3,500 करके मिलेंगे, और वो पैसा फिर आपको समझ में नहीं आता है, और इस वजह से आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हो और लॉस में चले जाते हो। तो दुकानदार से रिक्वेस्ट करो कि सर, जैसे हम आपको माल इकट्ठा दे रहे हैं, एक बार में दे रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमें 4 दिन में बुलाते हो तो हम 5वां दिन आएंगे, लेकिन पैसा हमें एक बार में आप देना। क्योंकि यदि आप तोड़ के देते हो पैसे को, 10,000 का जगह आप 2,000, 1,000 दोगे, तो वो मेरा कोई काम का नहीं आएगा, और वो पैसा मेरा फिर बेकार हो जाएगा। फिर हम आगे माल नहीं मंगा पाएंगे, और माल नहीं मंगाएंगे तो हम आपको माल फिर दोबारा दे नहीं पाएंगे। बहुत लोग तो कंपटीशन करने के चक्कर में, मार्केट बनाने के चक्कर में उधारी पे माल दे देते हैं, उधारी पे दे देते हैं। एक एक पार्टी के यहाँ 3-3, 4-4 पर्ची उनके पास फंसा रहता है, यानी कि 3-4 गाड़ी माल दे देते हैं, अगला पेमेंट मिला नहीं, दूसरा माल जा करके दे आए। क्यों? कि ताकि पार्टी में बना रहेगा। तो ये आपकी गलत फहमी है। पार्टी किसी का नहीं है। यदि आपसे वो अभी ले रहा है 5 रुपये का पैकेट, कल को कोई उसे दे जाएगा 4.25 रुपये का, तो वो आपको छोड़ के वहाँ चला जाएगा। क्योंकि जो दुकानदार है, जो मार्केट है, वो किसी का नहीं है। मार्केट सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, दुकानदार सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। आप चाहे उसको उधारी पे दे दो, चाहे जो दे दो, यदि सस्ता उसको मिला तो कहीं और माल दे देगा वो। तो इसलिए आप उधारी ना बेच करके रेट थोड़ा कम करके दे दो, तो आपका ना तो लॉस होगा और ना ही तो आपका काम डूबेगा। क्योंकि यदि आपको कैश पेमेंट आता है तो फिर आप मटेरियल मंगाओगे तो कंटिन्यू काम करोगे, और मटेरियल ना होने की वजह से लोगों का काम बंद हो जाता है, और फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उसके बाद उनका काम जो है बंद हो जाता है। तो यदि इस बिज़नेस को आप कर रहे हो तो मेरी बातों को गौर से सुने, ध्यान से। तो मटेरियल आपको बल्क में उठाना है, ठीक है। यदि मटेरियल आप बल्क में लेते हो तो आपको रेट थोड़ा सस्ता मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन आपका बचेगा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि या तो आप 100 केजी माल लाएं या आप 500 केजी माल लाएं, पैसा आपको उतना ही लगना होता है। तो यदि आपका मान लो कि 100 केजी माल में भी ट्रांसपोर्ट 500 रुपये खर्च पड़ रहा है, और 500 केजी में भी 500 रुपये पड़ रहा है, तो यदि 1 केजी में आप 100 केजी माल लाते हैं तो केजी पे 5 रुपये आपको ट्रांसपोर्ट चला गया, भाड़ा जो होता है। और यदि 500 केजी माल लाए 500 रुपये में, तो 1 रुपये आपको भाड़ा लगेगा। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ होता है, इसको यदि आप बचा के चलते हो तो आपका लॉस होने का कम चांस होता है। और नए लोगों को क्या होता है, स्टार्टिंग में 2 रोल 1 रोल लेकर के आते हैं, 4 रोल लेकर के आते हैं, वो टेम्पू टोटो भेज देते हैं, वहाँ से लेके आते हैं, टोटो वाला अपना पैसा पूरा ले लेता है। तो यहाँ पे भी लोग लॉस हो जाते हैं कि अब उनको महंगा पड़ जाता है, वो माल अपना सस्ता में बेच नहीं पाते। क्योंकि 5 रुपये केजी पे अगर उनको ट्रांसपोर्ट जोड़ देंगे वो, तो कहाँ से बेच पाएंगे? पैसा तो वो जोड़ेंगे पीस के ऊपर ही, लेकिन दुकानदार का क्या है, उनको तो जो सस्ता देगा वहाँ जाएगा। और जब ये महंगा माल खरीदेंगे और महंगा ट्रांसपोर्ट लग जाएगा, उसके बाद जब माल बनाएंगे, जब रेट निकालेंगे तो महंगा आएगा। उसके बाद जब मार्केट में जाएंगे, सैंपल दिखा के देखिए ये प्लेट मेरा है और ये हम बनाते हैं, आप हमसे ले लेना। तो वैसे में जब आप रेट बताते हो तो सामने वाला हड़क जाता है, बोलता माल तो ठीक है आपका, लेकिन रेट आपका ज़्यादा है, मेरा इस रेट में आ रहा है। और जब वो आपको रेट कम बताता है तो आप कंफ्यूज होकर के फिर आप बैठ जाते हो, हाथ पे मोड़ के, छोड़ो इस काम को करना ही नहीं है, सोचे थे क्या और हो गया क्या। मशीन लेते वक्त में हमें क्या बताया गया था, इतना बचेगा उतना बचेगा, आप लाखों कमाओगे महीने में, पर डे आप हज़ारों कमाओगे, ये सोच के ये सब बातें बताया गया था लेते वक्त में। लेकिन जब लिए हैं मशीन तो हमें तो हज़ारों पे भी आफत हो रहा है, तो लाखों तो दूर की बात है। तो लाखों कमाने के लिए आपको लाखों लगाना पड़ेगा, और थोड़ा सा सब्र टाइम देना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, और उसके बाद मशीन भी आपको समझना पड़ेगा। बहुत लोगों का जो काम डूबता है वो मशीन नहीं समझने की वजह से काम वो डूब जाता है, क्योंकि उनको मशीन के बारे में कुछ नॉलेज होता नहीं है। तो करे क्या, मशीन में ज़्यादा फॉल्ट होता है, उनको बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है, और छोटी सी प्रॉब्लम मशीन को बड़ा नुकसान दे जाता है मशीन वाले को। तो ये सब जो समस्या होता है, लोग परेशान हो जाते हैं।
और इन्हीं सब समस्याओं की वजह से वो काम को कर नहीं पाते हैं। तो यदि आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेरी बात को समझ लो। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे पास आओ, हम आपको समझा देंगे, बैठ के बिठा के 2 घंटा 1 घंटा जो भी टाइम है हम आपको समझा देंगे। उसके बाद पहले आप मशीन को हैंडल करना सीखो। यदि आप मशीन हैंडल कर लेते हो तो मार्केट हैंडल करना सीखो। मशीन और मार्केट ही होता है मेन। यदि मशीन और मार्केट आपको संभल गया तो रही बात मटेरियल खरीदने की। फिर मटेरियल की धीरे धीरे आपको नॉलेज होगा। उसके बाद जब मटेरियल आपको सही मटेरियल आने लगेगा, सही रेट पे आने लगेगा, तो आप मार्केट में उसी माल को फिर आप अच्छा प्रॉफिट करके आप उसको दे सकते हो। और यदि आपको समझ नहीं है तो इस बिज़नेस में आपको लाखों लाख रुपए बर्बाद होंगे ही और होते रहेंगे। यदि आपको इस बिज़नेस के बारे में कुछ समझना है, ट्रेनिंग लेना है, डाई लेना है, मशीन लेना है, मटेरियल लेना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई कर देंगे और अपना नंबर भी दे देंगे। उससे आप कांटेक्ट करके आप हमारे पास आ सकते हो। मटेरियल, डाई, मशीनें सब आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग भी दे दिया जाएगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।